हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमने अपना पहला वीडियो जो इसके पहले डाला था वो था हमारा स्वर संधि का। और अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का। तो आज के वीडियो में हम अपने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे, पता करते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि। स्वर और व्यंजन के बारे में हम वर्णमाला जब हमने अपना वीडियो सेंड किया था तो उसमें हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पहले से ही बता दिया था कि स्वर कौन से होते हैं या किसे कहते हैं, और व्यंजन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, किसे कहते हैं। ये सब हमने अपने वर्ण वाले वीडियो में सब आपको बता दिया आगे, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा अब जो वीडियो है वो है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा चल रहा है व्यंजन संधि, जहाँ हमें स्वर और व्यंजन के बारे में मालूम होगा, उनके बारे में नॉलेज होगी, तभी हम व्यंजन और स्वर की पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारा क्या है व्यंजन। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? किसी व्यंजन का स्वर से, किसी व्यंजन का स्वर से, थोड़ा समझने वाला है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है। किसी व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, यहाँ व्यंजन पहले और स्वर बाद में, यानी व्यंजन का स्वर से और दोबारा यहाँ कॉमा के बाद स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से। ठीक है, सबसे पहले व्यंजन का स्वर से या फिर स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से। तीन कंडीशन दी हुई हैं। इन तीन कंडीशन में व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब देखिए, तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट था व्यंजन का स्वर से मेल। व्यंजन और स्वर कौन से होते हैं वो हमें पता है, तो व्यंजन का स्वर से मेल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है जगत, जगत धन ईश। अब ये ता क्या है, स्वर है या व्यंजन? ये क्या है, व्यंजन। ठीक है, और ईश, ठीक है, क्या है ये, व्यंजन। अब यहाँ का व्यंजन का किससे मेल हो रहा है, स्वर से। व्यंजन धन ईश, ठीक है ना। तो व्यंजन का किससे हो रहा है, स्वर से मेल, ठीक है ना। व्यंजन धन ईश क्या हो गया, जगदीश। जो ता और ई मिलकर क्या बन गया, दा। ठीक है, अब जैसे ये ता हो गया यहाँ पे व्यंजन, और सॉरी ये ई हो गया यहाँ पर स्वर। ठीक है, ता और ई मिलकर बनेंगे दी, तब यहाँ पर हो जाता है जगदीश। ये क्या है, व्यंजन है, और ये क्या है, स्वर। ऐसे ही अगला देखते हैं, वाक धन ईश। वाक धन ईश बराबर वागीश। तो यहाँ ये क्या है आपका, व्यंजन का, ठीक, और ये क्या हो गया, स्वर। ठीक है ना, तो व्यंजन का स्वर से, तो ये पहला वाला, पहले का आखिरी क्या है, व्यंजन, और दूसरे का पहला स्वर। पहले का आखिरी शब्द अक्षर क्या है, व्यंजन, और दूसरे का पहला अक्षर स्वर। तो यहाँ व्यंजन का स्वर से मेल हो रहा है। ठीक है, तो वागिश, वागिश बना। अब का और ई, जैसे ता और ई हो गया दी, का और ई हो गया गी, का और ई क्या हो गया, गी। वो तो क्या हो जाएगा, वागीश। जो का था ई के साथ जब मिलकर लिखा गया उसको संधि करके तो किस में कन्वर्ट हो गया, गा में। अब सेकंड पॉइंट है स्वर और व्यंजन का मेल। अभी जो चल रहा था अभी उसका उल्टा है। पहले वाले में क्या था कि व्यंजन पीछे हुआ होता था पहले शब्द के, और दूसरे में पहले स्वर होता था, और अब उल्टा रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, पहले में आखिरी वाला होगा स्वर और दूसरे का पहला होगा व्यंजन, स्वर। तो यानी पहला अक्षर स्वर होगा शब्द का आखिरी अक्षर, और व्यंजन यानी दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर। तो स्वर और व्यंजन का मेल। अब लिखा हुआ है आदन छादन, आदन छादन, आच्छादन, आच्छादन। तो आ क्या है, स्वर है भाई। ठीक है, और छा क्या हो गया भाई, ये तो व्यंजन हो गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर स्वर का किससे मेल हो गया, व्यंजन से। स्वर का मेल किससे हुआ, व्यंजन से।
ठीक। जब पूरा आ और अच्छा, आ और छा, चाहे वो बड़ा आ हो या छोटा आ के साथ जब छा मिलता है तो वो क्या बनता, छ। छा के साथ छा, आधा छा और छा, तो आच्छादन, आज छादन। अब है स्व छंद, स्वधन छंद। अब वाह क्या है, वाह, ये स्वा क्या है, ये आपका क्या है, स्वा, स्वा छंद। तो स्वा दिया हुआ है आपका, जो आ की मात्रा लगी हुई है इसमें, नहीं सॉरी, आ की मात्रा नहीं, स्वा। अब अगर हम करके देखें तो इसमें पहले क्या आएगा, वा में क्या लगा हुआ है, वा में क्या लगा हुआ है, स्वर, वाह। तो स्वा आगे साउंड आ रहा है ना, तो स्वा, तो यानी ये हो गया स्वर और छा, ये क्या हो गया, व्यंजन। ठीक है, तो स्वर का व्यंजन से जब मेल हुआ तो अ और छा, हो गया छंद। ठीक है, स्वच्छंद। ठीक है, ये क्या हो गया, स्वच्छंद। अब है व्यंजन का व्यंजन, व्यंजन से मेल, व्यंजन का व्यंजन यानी पहले वाले का आखिरी अक्षर भी व्यंजन होगा और दूसरे का पहला वाला भी। ठीक है, सम, तो ये माँ, हलंत का मतलब होता है यानी इसमें स्वर का साउंड नहीं आता है। जिन वर्ड्स में हलंत दिया होता है उसका मीन ये होता है कि इन वर्ड में सॉरी, आपका जो स्वर है वो साउंड नहीं करता है। समगत, समगत। अब माँ है तो सा धन मा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, धन ग, धन आ, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सा धन आ धन मा, क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, गा धन आ धन आ। ठीक, अब ये जो माँ है तो ये माँ भी क्या है, आपका व्यंजन है, और गा भी क्या है, व्यंजन। ये भी व्यंजन हो गया और ये भी व्यंजन हो गया भाई। अब तो ये दोनों व्यंजन हो गए, तो ये व्यंजन और व्यंजन क्या बन जाएंगे, मुग, मुग आधा माँ, जो ये बाद में बिंदी का रूप धारण करती है, सम। ठीक है, मग, तो क्या हो जाएगा, समगत, संगत, समगत संगत, आधा माँ। बताया ना, जिसमें हलंत लगा होता है वो क्या होता है, आधा माँ। ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन। ठीक, अब क्या है, सत जन। अब ये भी ता, सत जन, तो ता के नीचे भी हलंत लगा हुआ है और जा, ठीक है ना, जा, जो ता है बाद में क्या बन जाता है, ये आधा जा। ठीक है, आधा जा, सत जन यानी सज्जन, सतजन, ता भी आपका व्यंजन और जा भी आपका व्यंजन, सतजन। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए आपके, व्यंजन का व्यंजन से मेल। तो ये हो गई हमारी आज व्यंजन संधि। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तब तक आप इसको देखो, और दिए आप लोग बहुत व्यूअर्स कम हो रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये कुछ मैंने नियम बताए थे व्यंजन संधि के। ठीक है, जैसे का को गा बन जाता है, चा का जा, टा का डा और ता का दा और पा का बा। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, जो वर्ड्स ये होते हैं बाद में इसमें चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि क्या होता है, देखिए, विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी कि ये जो अंगाह वाली बड़े अंक काली बोलते हैं, उसके पीछे जो बिंदियां आती हैं इन्हें बोलते हैं विसर्ग। यानी कि जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते समय हा की आवाज निकलती है। ठीक है ना, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, विसर्ग के बाद यानी ये विसर्ग है, ठीक है ना, इसके आने के बाद, ठीक है, आने के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, यानी इसके बाद जो शब्द लिखे होते हैं या तो वो स्वर में होंगे या व्यंजन में होंगे, आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, समझ में आ रहा है बात को, यानी इन विसर्ग के आने के बाद जो स्वर और व्यंजन से इस विसर्ग में यानी हा में जो परिवर्तन आएगा वो कहलाता है विसर्ग संधि। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है मन, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखे, मन ह,
ये विसर्ग तो ये से बोलेंगे मनः, मनः धन रथ। अब यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है। विसर्ग के बाद क्या आया, व्यंजन। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा विसर्ग के बाद व्यंजन आया, स्वर नहीं आया, क्या आया, व्यंजन। ठीक है, अब जब हमने इसको संधि किया तो ये मनः रथ, ऐसे अगर करेंगे मनः रथ, पर जो ये बिंदियां हैं ये विसर्ग है, किसमें बदल गया है, ओ की मात्रा में। किसमें बदल गया है, ओ की मात्रा में। तो मनः रथ हो जाएगा मनोरथ। मनः रथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मनोरथ में। ऐसी दु, द के बाद ये विसर्ग जो लगा है उसे बोलेंगे दुह। अब ये धन यानी प्लस जो साइन है जिसे धन बोलते हैं, जन यानी दुह जन, दुह जन। और जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्जन, दुर्जन। अच्छा, ये जो अब आप कहोगे कि ओ की मात्रा कहाँ से आ गई या रा कहाँ से आ गया, तो ये इसके कुछ नियम दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये हमने अब ओ की मात्रा कैसे आ गई और रा कैसे आ गया ये बताने के लिए यहाँ पे ये कुछ विसर्ग के नियम दिए हुए हैं। देखिए, एक जैसे नमः धनते, नमस्ते, यानी यहाँ सा कहीं नहीं है और जब हमने संधि बनाया तो क्या हो गया, अस्ते आ गया, स आ गया बीच में, नमस्ते। विसर्ग का, अब यहाँ नियम पढ़ते हैं, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब जब ये जो पॉइंट दिए होते हैं, जो बिंदु दिए होते हैं, इनमें ओ का परिवर्तन कैसे होता है, तप धन बल, तपोबल, मन धन रंजन मनोरंजन। ठीक, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है एक तो। दूसरा है विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है, विसर्ग का रा में परिवर्तन, जैसे निहि धन तो निर्धन, दुर्गण, यानी इनमें किन किन में परिवर्तित होता है, विसर्ग रा में परिवर्तन होता है। तीसरा है विसर्ग का शा में परिवर्तन, शा में परिवर्तन, निश्चय, निश्चय, जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चय, निश्चल, यानी संधि करेंगे निश्चल। या शा है, जब हम संधि करके लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, आधा शा। विसर्ग का सा में, पहले ये शा शीटी वाला था, अब ये आ गया, सॉरी ये सा शलगम वाला था, अब ये सा सपेरे वाला, ये सा सब्जी वाला। तो विसर्ग का सा में परिवर्तन, नी निहि धन संतान, तो ये आधा सा बने, निस संतान, निस तेज। फिफ्थ हमारा विसर्ग का रा में परिवर्तन, मतलब रा से मेल होने पर जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, लोप, यानी जो बिंदियां हैं वो गायब हो जाती हैं जब विसर्ग का रा से मेल होता है। जैसे नि रोग, तो नि जो बिंदियां वो गायब हो जाएंगी, जैसे ये लिखा है निहि। ठीक है, निहि रोग, तो कुछ नहीं होगा, बस ये दोनों हटा दिए जाएंगे, पूरा एक कर दिया जाएगा निरोग, कोई तीसरा नया शब्द नहीं आएगा इसमें। ऐसी नि रस, तो ये हटा जाएगा नीरस। ठीक है ना, तो ये हो गई है संधियां, विसर्ग संधि। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अपने नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।